सुल्तान अय्यूबी ने शेख सन्नान को निहत्था करके रुखसत किया था। त्रिपोली और गिरदोनवा का वसी इलाका एक सलीबी हुक्मरान रिमांड के कब्जे में था। शेख सन्नान इसके पास पहुंचा और पनाह मांगी। 2 रोज बाद रिमांड ने इधर उधर से सलीबी बादशाहों और कमांडरों को त्रिपोली बुलाया ताकि सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ आइंदा का लाया अमल तैयार किया जा सके। सलीबियों की इंटेलिजेंस का माहिर डायरेक्टर जर्मन नजाद हरमन भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। आप मुझे इस बिना पर नहीं कोस सकते कि मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी से शिकस्त खाकर आया हूं, शेख सन्नान ने सलीबियों की इस कॉन्फ्रेंस में कहा। आप जानते हैं कि हम फौज की तरह नहीं लड़ सकते। सुल्तान अय्यूबी का मुकाबला तुम्हारी फौज भी नहीं कर सकती। मेरे फदाई इसके मुहासरे में कैसे लड़ सकते हैं? ज़रूरत यह है कि आप अय्यूबी के दुश्मन मुसलमान उमरा को अपनी फौजें दें। वो सब मिलकर भी उसके सामने नहीं ठहर सकते। शेख सन्नान रिमांड ने कहा, ये हम तक रहने दें कि अय्यूबी के खिलाफ हमें क्या करना है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने इसके कत्ल के लिए जो 4 आदमी भेजे थे वो भी नाकाम हो गए, मारे गए हैं और पकड़े गए। सुल्तान अय्यूबी पर आपका एक भी कातलाना हमला कामयाब नहीं हुआ। इससे ये जाहिर होता है कि आप अपने बेकार आदमी भेजते रहे हैं, जिनके मर जाने या गिरफ्तार हो जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपको जो मरात और रकम देते रहे वो ज़ाया हो गई। सिर्फ एक सलाहुद्दीन के कत्ल ना होने से आपकी रकम ज़ाया नहीं हुई, शेख सन्नान ने कहा। मैंने मिस्र में सलाहुद्दीन की हुकूमत के जो 2 हाकम कत्ल कराए हैं, इन्हें अपनी रकम के हिसाब में रखें। आपके 3 ताकतवर मुखालफ सूडान में थे, इन्हें मैंने कब्रों में उतारा और वहां आपका रास्ता साफ किया। सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ मुसलमान उमरा में से जो हलब में मलकुल सालेह के साथ थे, 2 सलाहुद्दीन के हामी हो गए थे। आपके इशारे पर मैंने इन्हें कत्ल कराया। और अब मिस्र में हाकिमों की खुफिया कत्ल का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो किसने शुरू किया? क्या आप इसे भी नाकाम कहेंगे? अय्यूबी कब कत्ल होगा? फ्रांसीसी सलीबी जो थे उसने मीज़ पर मुक्का मारकर पूछा। सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल की बात करो। आपने नूरुद्दीन जंगी को जो जहर दिया था वो सलाहुद्दीन को कब दोगे? एक सलीबी ने पूछा। जिस रोज़ इस किस्म के हालात पैदा हो जाएंगे जैसे नूरुद्दीन जंगी के वक्त पैदा हुए थे, शेख सन्नान ने कहा। जंगी जल्जले की तबाहकारी के मुतासरीन की इमदाद के लिए अकेला भागता दौड़ता रहता था। न उसे होश था, न उसे के अमले को इसके लिए जो खाना पकता कि वो कौन पकाता है, और वो कोई इसकी निगरानी भी नहीं करता था। इस मौके से मेरे आदमियों ने उनमें से जो मैंने आपके कहने पर उसके कत्ल के लिए भेज रखे थे फ़ायदा उठाया और उसके खाने में वो जहर मिला दिया गया जो गले की बीमारी बन गया, और वो 3-4 दिनों बाद मर गया। इसके तबीब आज भी कहते हैं कि नूरुद्दीन जंगी खन्नाक से मरा है, मगर सुल्तान अय्यूबी के खाने तक पहुंचना मुमकिन नहीं। क्या आप उस बावर्ची को खरीद नहीं सकते जो उसका खाना पकाता है? एक आला कमांडर ने पूछा। इसका जवाब हमारा दोस्त हरमन दे सकता है, शेख सन्नान ने कहा और हरमन की तरफ देखकर मुस्कुराया। आपको बताया जा चुका है कि हरमन जर्मनी का रहने वाला था। अली बिन सुफियान की तरह जासूसी और सराग रसानी का माहिर था। तखरीबकारी और करदार कशी में खुसूसी महारत रखता था। मिस्र में सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ जो साजिशें और वसी पैमाने पर एक बगावत हुई थी वो इसने कराई थी। सुल्तान अय्यूबी के इन 2-4 आला हुक्काम को भी हरमन ने उसके खिलाफ कर दिया था, जो सुल्तान अय्यूबी के मुतमदे खास थे। वो मुसलमान हुक्काम और अवाम की नफ्सियात और कमज़ोरियों को खूब समझता और इन्हें इस्तेमाल करने का फ़न जानता था। उसे एक सलीबी बादशाह फिलिप अपने साथ लाया था। वो सूडान, मिस्र, अरब के हर हिस्से की ज़बान मकामी लबो लहजे से बोल सकता था। शेख सन्नान ठीक कहते हैं, हरमन ने कहा। इस सवाल का जवाब मुझे देना चाहिए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के बावर्ची को क्यों नहीं खरीदा जा सकता। अगर सुल्तान अय्यूबी पर होता तो वो अब तक जहर से मारा जा चुका होता। वो इसकी परवाह नहीं करता कि उसके खाने की किसी ने निगरानी की है या नहीं। इसने अपनी जान को खुदा के सुपुर्द कर रखा है। वो अकीदे का पक्का है
اس کی موت کا جو دن مقرر ہے اس روز اسے اپنی جان خدا کے حضور پیش کرنی ہے۔ اسے کوئی انسان روک نہیں سکتا۔ اس کے محافظ دستے کا کماندار، خفیہ محکمے کا ایک ذمہ دار آدمی اور اس کا معتمد خاص اس کا کھانا کھا کر دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات طبیب آ جاتا ہے اور وہ بھی کھانا دیکھتا ہے۔ اس اتنی کڑی نگرانی کے علاوہ دوسری دشواری یہ ہے کہ سلطان ایوبی کے باورچی اور دیگر تمام ملازم اس کے مرید ہیں۔ ان کے دلوں میں اس کی اندھی عقیدت ہے۔ ایوبی انہیں اپنے نوکر نہیں سمجھتا، اس کے ساتھ دوستوں اور بھائیوں جیسا سلوک کرتا ہے۔ پوری طرح جائزہ لیا جا چکا ہے۔ سلطان ایوبی کے اس ذاتی عملے میں کسی کو خریدنا یا اس حلقے میں اپنا کوئی آدمی داخل کرنا ممکن نہیں۔ اس کے پاس افراد ایسے ہیں جو اس کے گرد حصار کھینچے ہوئے ہیں۔ یہ ہیں علی بن سفیان، غیاث بلبس، حسن بن عبداللہ اور زاہدان۔ یہ سب اتنے ماہر سراغ رساں ہیں کہ ان کی نظریں انسان کے ضمیر اور روح کو بھی دیکھ لیتی ہیں۔